गुड इवनिंग एवरीवन। सो होपफुली आपने अच्छे पैसे बनाए होंगे आज के दिन एंड बहुत ही तगड़ा काम किया। बैंक निफ्टी में तो पूरे दिन रेंज बाउंड रहा नीचे से, लेकिन फिर भी अपने लेवल्स के ऊपर आपने अगर ट्रेड किया है तो आपको फिर भी पैसे उसमें भी मिले हैं, और प्लस आपने निफ्टी में जो लेवल्स है उसके ऊपर काम किया तो उसमें भी अच्छे पैसे बने हैं and बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे बने हैं। ठीक है, तो डिस्कशन करते हैं क्या था, हमने क्या बात की थी। और हाँ, नेक्स्ट 2 डेज़ मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो आपको मैं इस वीडियो में इस वीक का आउटलुक भी दे दूंगा एक, ठीक है, कि कैसे क्या रह सकता है, क्या लेवल्स पे काम कर सकता है निफ्टी। और मैं बहुत ही फटाफट अभी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी है, निकलना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो हमने कल के लिए क्लियरली डिस्कस किया था निफ्टी में कि 18,180, 18,180, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाए तो हम ट्रेड में बैठेंगे अपसाइड के लिए। अगर वहाँ से रिजेक्शन मिलता है और 160 के नीचे वापस जाता है तो हम ट्रेड में डाउन साइड के लिए बैठेंगे। तो यहाँ पे मार्केट 180 जाने के बाद नीचे नहीं आई, 160 के नीचे बिल्कुल नहीं आई, 180 के ऊपर निकल गई और लगातार अपसाइड देते रही। यहाँ पे अपने को फर्स्ट अपने टारगेट्स कितने थे, 260 तक के, 18,260 तक के टारगेट्स थे, एंड मार्केट ने बखूबी उसको अचीव किया एंड उसके ऊपर 20 पॉइंट और दिया। तो ठीक है, यहाँ पे 260 280 तक आपको टारगेट मिल गया। ठीक है, किसी ने 260 पे भी बुक कर लिया तो बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है, डिसिप्लिन है, मतलब वो आपका कि आपको टारगेट मिला, आप निकल गए। ठीक है, और अदरवाइज़ आप एस एल ट्रेल करते करते ऊपर जा सकते थे, बट मार्केट 280 के बाद नहीं गई ऊपर। ठीक है, तो कल के लिए क्या है, कल के लिए सिंपल है, 280 का एक लेवल याद रख लेना। 280 के ऊपर निकलता है तो आपको फर्स्ट टारगेट 320 तक का मिल सकता है। ठीक है, 320 तक का मिल सकता है। और अगर मार्केट इस रेंज को, यहाँ पे इस रेंज को ध्यान रखना, 250 से 220, इसके नीचे कहीं निकलने लगती है तो धीरे धीरे ये यहाँ तक आएगी। और ये आपका कौन सा लेवल है, 180, 180 190 के आसपास। फिर यहाँ से टूटते टूटते वापस इसी तरह से नीचे आती रहेगी। ठीक है, तो आपको ये लेवल्स मार्क कर ले रहे हैं, ये ये उसके बाद नीचे में ये गैप फिल करने भी आ सकती है। फिर नेक्स्ट लेवल ये, इस तरह से आपको लेवल्स मार्क कर लेने हैं 160 तक। बीच में हर तरफ सपोर्ट बनाते बनाते नीचे जा रही है मार्केट। ठीक है, इस तरह से जा सकती है। अपसाइड के लिए क्या है, 280 के ऊपर अगर निकलता है तो 320 तक का एक स्कैल्प मिल सकता है अपने को। ठीक है, 18,320 तक का मिल सकता है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल गया और सस्टेन करने लग गया, 15 मिनट आधे घंटे सस्टेन कर रहा है, तो आप 18,450 तक के लिए टारगेट्स आप लेके चल सकते हो इस वीक में। ठीक है, इस वीक में 18,450 तक के टारगेट्स हो सकते हैं अगर मार्केट 320, 18,320 के ऊपर निकलता है तो। ठीक है, नीचे जाके वापस जाए कुछ भी हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड डाउन साइड के लिए आपको तरीका बता दिया है। अब इंट्राडे में आप कैसे काम कर सकते हो, आप देखो जैसे ये रेंज बना, ठीक है, ये रेंज है। अब इस रेंज के टॉप से सेलिंग आ रही है, बार बार आपको पता है 280 से सेलिंग आ रही है, तो आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग मूव्स मिलते रहते हैं। तो इस तरह से आप रेंज को प्ले कर सकते हो, या फिर इस रेंज के, मतलब नॉट दिस रेंज, कोई भी इंट्राडे में कोई भी दिन भर में कोई रेंज बनती है तो उसके ऊपर निकलने पे या नीचे निकलने पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड ट्राई कर सकते हो, 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट जो भी मिले। ठीक है, इस तरह से आप इंट्राडे में कर सकते हो। फिर आपको कोई पैटर्न मिले, डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न, तो उसके नेकलाइन पे टूटने पर यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। या फिर आपको कोई एन पैटर्न मिले इस तरह से डाउन साइड के लिए, या फिर इस तरह से अप साइड के लिए, इस तरह के पैटर्न्स मिलते हैं, या डबल टॉप मिलते हैं, या फिर ऐसा कुछ पैटर्न वैटर्न मिलता है ना, तो आप ट्रेड इंट्राडे में कर सकते हो। उस टाइम पे आपको नंबर्स लेवल्स अगर आपके आसपास के नहीं है तो भी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं फटाफट बैंक निफ्टी में। ट्रेड का तरीका वही है जो आपको बता दिया इंट्राडे के लिए, तो आप इस तरह से काम कर सकते हो। ठीक है, नहीं मिलेगा मत करो, कोई इशू नहीं है। बैंक निफ्टी ने भैया यहाँ पे अपना लेवल जो था 43,100, इसके ऊपर आपको बोला था 43,100 के ऊपर अपने को बुलिश होना है। मार्केट लगातार चलती रही, 43,100 के ऊपर अपने को डायरेक्टली 300 तक का ट्रेड मिल गया। ठीक है, ये फर्स्ट 3 कैंडल्स को आप इग्नोर करो, क्योंकि ये ऐसे कैंडल होते हैं यहाँ से घूम जाए कोई पता नहीं रहता। ठीक है, तो 43,100 अपना लेवल था, इसके यहाँ से ऊपर गया, 200 पॉइंट तक के टारगेट्स अपने को मिल गए। 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल गया। मैं बोलता ही हूँ 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में बहुत होता है और निफ्टी में 100 पॉइंट बहुत होता है। ठीक है, मिल गया आपको, खुश, कोई दिक्कत नहीं, आपका ट्रेड यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद दिन भर रेंज बाउंड रहा। तो आप देखो इस रेंज के आसपास, इस रेंज के बॉटम के आसपास जब भी आया यहाँ से बाइंग। अब क्या है, इसके ऊपर निकलेगा मार्केट, जो आज का हाई है 418, इस हाई के ऊपर निकल गया मार्केट और सस्टेन करने लग गया 15-20 मिनट, तब आप बैठ सकते हो। आपको अगेन 43,700 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो लेवल है
जो हाई मार्केट ने बनाया था 740 के आसपास का, ये अगर निकल जाता है ना और इसके ऊपर मार्केट में एक दिन की क्लोजिंग आ जाती है, और उसी तरह से निफ्टी में भी 18,320 और ये यहाँ पे 43,740, आप 750 ले लो बफर के लिए। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, 43,750 और निफ्टी में 18,320। इन दोनों लेवल्स के ऊपर सिंगल डे क्लोजिंग आपको मिलती है तो आप ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में लेके चल लो इस वीक में। 44,200 के ऊपर जो भी रहेगा ऑल टाइम हाई, उस तक, वहाँ तक आप जा सकते हो। और निफ्टी में आपको 450 का लेवल बोल ही दिया है, ठीक है। अब मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ देती है तो ये बहुत ऑब्वियस ट्रेड है इस रेंज के टूटने के बाद नीचे जाने का। तो यहाँ पे आपको हो सकता है 43,000 तक का क्विक मूव मिल जाए, एक 150 पॉइंट का, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, बट स्ट्रिक्ट एसएल के साथ करना, ठीक है। एक क्विक मूव के लिए स्ट्रिक्ट एसएल के साथ करना, ठीक है। फिर 43,000 टूटता है तो उसी तरह से 42,800 एंड 42,600 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। और अपसाइड का आपको बता ही दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एंड इंट्राडे में कैसे करना है आपको, अगर लेवल्स के आसपास नहीं आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपको कैसे करना है आपको समझा दिया है, पैटर्न्स आपको बता दिए, आप उसको मार्क कर लो, नोट कर लो कहीं पे भी, ठीक है। चलिए बाकी अब मिलते हैं 2 दिन बाद, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। एंड चैनल को प्लीज़ लाइक, अपने वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, या जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर है रिलेटेड लोग, उनके साथ शेयर करो वीडियो को, चैनल को, ठीक है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलते रहेगी, हम भी काम करते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।